श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मानव की मूल समस्या क्या है और मानव की ही क्यों सृष्टि का जो मूल समस्या का आधार है वो क्या है, और वो है मनुष्य के दुख का दूर होना। सृष्टि के समस्त जीव वनस्पति सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब दुख से दूर रहें, ये अवस्था हमें कैसे प्राप्त हो। आइए इस पर आज कुछ विचार करते हैं। मनुष्य को नियंत्रित रखने के लिए अनेक शास्त्रों की रचना हुई, उसके हृदय को पवित्र रखने के लिए, उसके जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धर्म को मानने का दावा करता है, और जो धर्म को नहीं भी मानते वो देश के संविधान के अनुसार चलते हैं। किसी कानून, किसी नियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में ऐसा क्या है कि इतना सब होने के बाद भी, इतना प्रयत्न करने के बाद भी वो दुख से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा। हमारे शास्त्रों में मानस में कहा गया कि श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, और छूट न अधिक अधिक अरुझाई। बहुत उपाय बताए गए मनुष्य को, वेदों ने, पुराणों ने, स्मृतियों ने, संविधान ने मनुष्य को नियंत्रित करने की अनेक चेष्टाएं की, लेकिन वो छूटा नहीं, बंधता चला गया। एक दृष्टांत से इसे और भी समझने का प्रयास करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने देवताओं को, दैत्यों को और मनुष्यों को, तीनों को बुलाया, और उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। और उन्होंने उपदेश जो दिया वो सिर्फ एक अक्षर का दिया। उन्होंने कहा दा, इस पर विचार करो। तो दैत्यों ने सोचा कि पितामह ने हमें उपदेश दिया है कि हमारे अंदर क्रूरता बहुत है, हम हिंसक हैं, हम किसी पर दया नहीं करते। तो हमारे जीवन को सुधारने के लिए ब्रह्मा जी ने हमें दया का आदेश दिया है। देवताओं से पूछा गया कि तुम्हें क्या आदेश दिया गया। तो देवता कहते हैं कि हम भोगी बहुत हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य भोग है और हमारा चिंतन भोग का ही रहता है। तो ब्रह्मा जी ने हमें संयमित होने के लिए दमन का आदेश दिया है। इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करो, मन पर नियंत्रण स्थापित करो। तो हमें जो आदेश मिला है वो दमन का मिला है। मनुष्य से पूछा गया कि तुम्हें क्या आदेश मिला। तो मनुष्य कहते हैं कि हमारे अंदर संग्रह की प्रवृत्ति अधिक है। हमें पता है कि हमें मर जाना है, लेकिन इसके बाद भी हम संग्रह से अलग नहीं हो पाते। तो हमें जो शिक्षा दी गई है, हमें जो उपदेश दिया गया है, हमारे जीवन के लिए जो सबसे उपयोगी है वो है दान। हमें संग्रह के स्थान पर दान को अपनाना चाहिए। तो ये सृष्टि का सबसे छोटा उपदेश है, लेकिन उन्होंने अपने लिए सही अर्थ चुना। देखिए, शास्त्रों में जो अर्थ लिखा रहता है वो दूसरों के लिए लोग लगाते हैं। शास्त्रों का जो अर्थ है वो स्वयं के लिए है। वो किस
व्यक्ति तो निमित्त मात्र है। जैसे गीता कही गई, तो गीता तो अर्जुन के लिए लगता है कि भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं, लेकिन वो अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन तो निमित्त है, वो जीव मात्र के लिए है। तो इसी प्रकार से शास्त्रों में जितने भी उपदेश दिए गए हैं वो पात्रों के माध्यम से दिखाई देते हैं, लेकिन उसका अर्थ हमें लेना है, वो हमारे लिए है। और मनुष्य के जीवन की जो मूल समस्या है वो दुख है, और ये कैसे दूर हो। तो शास्त्रों ने तो उपाय बताए, लेकिन मनुष्य शास्त्र का अर्थ कौन लेगा? शास्त्र का अर्थ लेगी मनुष्य की बुद्धि, और मनुष्य की बुद्धि में यदि स्वार्थ है, वासना है, अहंकार है, भेद बुद्धि है, पक्षपात है, तो वो जो अर्थ लेगा वो सही न होगा। मानस में एक गंभीर प्रसंग आता है। भगवान राम वन को जा रहे हैं, और सुमंत्र जी ने कहा कि मैं पिताजी का एक आदेश लाया हूँ, और ये संशोधित आदेश है। पहले का जो आदेश था वो परिवर्तित हो गया। पहले का आदेश 14 वर्ष के लिए बंद था आपके लिए, और अब उन्होंने कहा है कि रथ फिराए दिखराए बन फिरे हो गए दिन 4 दिन में घुमा करके ले आना। तो पहले का आदेश मान्य नहीं है, ये बाद वाला आदेश मान्य है। पिताजी का आदेश मानने के लिए ही तो आप 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, और वो मुंह से नहीं कहा गया, और ये तो उन्होंने मुंह से कहा है, मुझसे कहा। लेकिन भगवान राम उस आज्ञा को नहीं मानते। क्यों? कि वो जो आज्ञा है वो कहते हैं कि ये हमारे पिताजी की आज्ञा नहीं है, ये पिताजी की ममता ने आज्ञा दी है कि हमारे पुत्र को 14 वर्ष जंगल में कष्ट होगा, और धर्म के लिए तो कष्ट उठाना ही पड़ता है। तो ये पिताजी का आदेश होता तो मान लेता, ये पिताजी के ममत्व का आदेश है। अब देखिए, भगवान राम ने दशरथ जी की उस बात को नहीं माना। और एक और आप देखें, कैकेयी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए बन जाना है। तो वो कह सकते थे कि गुरुजी का आदेश है, मंत्रिमंडल का आदेश है कि मुझे कल गद्दी पर बैठना है। लेकिन भगवान राम ने उस आदेश का अर्थ नहीं लिया, कोई मूल्य नहीं दिया। क्यों? कि धर्म यदि स्वार्थ के लिए प्रयोग होने लगेगा तो धर्म का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। और जितने भी शास्त्र लिखे गए, आज जितने भी संविधान देशों में लागू हैं, वो संविधान क्यों नहीं लागू हो पाते? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि में स्वार्थ है, और संविधान का अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता है, इसलिए संविधान कभी लागू नहीं हो पाते। आप न्यायालय में जाकर के देखिए, न्यायालय में बड़ी विडंबना है। संविधान की पुस्तक एक है, 2 पक्ष के वकील खड़े हैं, और बीच में जज साहब बैठे हैं, तो तीनों के लिए पुस्तक एक है। लेकिन एक पक्ष का वकील ये सिद्ध करता है कि सारा का सारा संविधान हमारे मुवक्किल के पक्ष में है, और एक पक्ष का वकील ये सिद्ध करता है कि सारा का सारा संविधान हमारे मुवक्किल के पक्ष में। जज निष्पक्ष है। तो कानून की किताब तो एक है, पर उसके व्याख्याकार 3 हैं। लेकिन हम जज को निष्पक्ष मानते हैं, उन दोनों की व्याख्या को निष्पक्ष नहीं मानते। तो इसी प्रकार से जब तक मनुष्य की बुद्धि में स्वार्थ है, तो चाहे संविधान की पुस्तक हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे स्मृति शास्त्र हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, उन सब का अर्थ वो अपनी बुद्धि के अनुसार लगाएगा। और बुद्धि के अनुसार जब वो अर्थ लगाएगा तो वो कभी भी सही अर्थ नहीं होगा। और एक दूसरी समस्या क्या है? जब तक मनुष्य की, पहले इसी पक्ष को थोड़ा सा देखें, जब तक मनुष्य की बुद्धि से स्वार्थ नहीं समाप्त हो जाता, बुद्धि स्वार्थ शून्य नहीं हो जाती, तब तक शास्त्र का सही अर्थ न लगाएगी।
भरत जी के सामने भी यही समस्या है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम्हारे पिता का एक आदेश मान लिया गया और एक आदेश का पालन तुम्हें करना है। भरत जी उसको धर्म नहीं मान पाए। क्यों? वो कहते हैं कि धर्म को स्वार्थ के समर्थन में खड़ा किया जाएगा क्या? कैकेयी ने दशरथ जी से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए छल कपट षड्यंत्र के माध्यम से पिताजी से कहलवाया। तो ये जो कहलवाया गया ये मेरे स्वार्थ के पक्ष में है, कैकेयी के अहंकार के पक्ष में है। तो ये तो धर्म का उपहास होगा। ये आज्ञा हमारे पिताजी की नहीं है। धर्म जब ये कहता है कि पिता को आदेश देने का अधिकार है और पुत्र को पालन करना चाहिए, तो धर्म ये भी देखता है कि पिता धर्म में स्थित हो, दो अहंकार में टकराहट ना हो। इसलिए धर्म कहता है कि पिता आदेश दे और पुत्र पालन करे। लेकिन यदि पिता बिना विचारे आज्ञा दे तो पुत्र को विचार करना चाहिए, और यदि दोनों तरफ से विचार न होगा तो धर्म का जो मूल सिद्धांत है उसकी हत्या हो जाएगी। तो विचार करने का आदेश उसने पिता को दिया और पालन करने का आदेश पुत्र को दिया। अब आज समस्या क्या है? पुत्र कहता है कि मैं कम बुद्धिमान हूं क्या, मैं विचार करूंगा। पिता कहता है नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी है। दोनों के अहंकार में टकराहट हो रही है। तो शास्त्र भरत जी को वशिष्ठ जी ने उपमा दी। कब? जब वो कहने लगे कि मैं गद्दी में खड़ाऊं को बैठा दूं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारे जग होई सोई। धर्म का सार होगा वो जो तुम कहोगे, करोगे, समझोगे। अब देखिए, ये एक महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष का वाक्य है जिसके 100 पुत्रों का वध कर दिया गया, लेकिन उसने तब तक विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि नहीं कहा जब तक वो पात्र नहीं हो गए। तो ये भरत जी की कोई प्रशंसा नहीं है। बड़ी कठिन परीक्षाओं के बाद वशिष्ठ जी ने भरत जी को जब समझा, देखा, और देखा कि इनके हृदय में तो स्वार्थ है ही नहीं। देखिए, भरत जी, मनुष्य के जीवन में, बुद्धि में तो स्वार्थ होता है, और भरत जी को तो कहा गया कि स्वार्थ परमारथ सुख सारे, और सपने हूं मनहु न भरत निहारे। स्वार्थ की कौन कहे? भरत जी ने तो परमार्थ भी छोड़ दिया। उनके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है। अयोध्या का राज्य पद कुछ भी नहीं चाहिए। और जब प्रभु ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए राज्य चलाना है, तो उन्होंने प्रभु का साथ छोड़ दिया, ईश्वर का भी साथ छोड़ दिया, ये परमार्थ भी छोड़ दिया। तो जिसके हृदय में न स्वार्थ है और न परमार्थ है, तो धर्म उसके जीवन में असली रूप में प्रकट हो गया। तो धर्म उन्हीं के जीवन में असली रूप में प्रकट होगा जिसका हृदय स्वच्छ होगा, जिसका हृदय पवित्र होगा, जिसके हृदय में स्वार्थ अहंकार वासना न होंगे। स्वार्थ अहंकार वासना होगी तो हम किसी भी शास्त्र को, किसी भी संविधान को उसमें छेद ढूंढेंगे। वकील यही तो कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में तब तक दुख का समापन नहीं हो सकता जब तक हम जीवन को नियमों के अनुसार जीना न शुरू करें। और जो हमारे जीवन में दुख लाते हैं उन कार्यों को हम पाप कहते हैं। पाप पुण्य की कोई और परिभाषा नहीं है। जो हमारे जीवन में दुख की सृष्टि करे वही पाप है। तो जब हम पाप से दूर तभी हो सकते हैं जब हमारा हृदय पवित्र हो, मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो। इसलिए चाहे जितने शास्त्र लिखे जाएं, चाहे जितने संविधान बनाए जाएं, जब तक मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया जाता, तब तक ये सारे प्रयास काम चलाऊ हैं। इनका कोई वास्तविक इलाज नहीं है। और एक दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य ये है कि शास्त्र में लिखी बात को, संविधान में लिखी बात को हमारी बुद्धि स्वीकार कर लेती है, लेकिन हमारे जीवन का जो मन है
मन का अभ्यास दूसरा है, मन की रुचि दूसरी है, मन को आकर्षण है विषयों में और उसका हमें अभ्यास हो गया है। तो बुद्धि जिस चीज का आदर करती है, मन उस चीज का आदर नहीं करता। तो ये द्वंद्व हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है और जीवन में हमारे दुख का अंत तभी होगा जब हमारे जीवन में बुद्धि और मन का द्वंद्व समाप्त हो जाए। और मन जब तक राम प्रेम से न भर जाए, ईश्वर के प्रेम से न भर जाए, बुद्धि में स्वार्थ न हो और मन में ईश्वर का प्रेम स्थापित हो जाए। देखिए, आज लोग कहते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे अन्य लोग हों, कि हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, हम लोगों की प्रसन्नता के लिए जीवन दिए हैं। ये बहुत संभव नहीं है। क्यों? कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आनंद नहीं पाया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रसन्नता नहीं पाई, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में उल्लास नहीं पाया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में रस नहीं पाया, वो दूसरों को क्या बांटेगा? आज समाज सेवकों की भीड़ लग गई है, लेकिन ये सब उसी तरह से हैं जैसे टीबी का रोगी पानी पिलाए। वो पानी पिलाने से प्यास बुझेगी, पर टीबी का रोग भी बांटेगा। तो भरत जी से कहा गया कि तुम गद्दी में बैठ जाओ, लेकिन वो कहते हैं कि पहले चित्रकूट जाऊंगा। और जब चित्रकूट गए और उन्होंने कहा कि जीव जब तक स्वयं दुखी है, मुझे गद्दी में बैठाना चाहते हो अपने सुख के लिए, और जब मैं दुखी हूं तो मैं दुख बांटूंगा कि सुख बांटूंगा? तो पहले मैं चित्रकूट जाऊंगा और चित्रकूट जाकर के वहां प्रसन्नता प्राप्त करूंगा और अपने मन में राम प्रेम भरूंगा। देखिए, स्वार्थ साँच जीव कहाँ एहू और मन क्रम वचन राम पद नेहू। सच्चा स्वार्थ जीव का यही है कि मन वचन कर्म से वो ईश्वर के चरणों में, भगवान के चरणों में प्रेम करे। तो जब मन में प्रेम हो जाए और बुद्धि स्वार्थहीन हो जाए, मनुष्य के दुख का समाधान हो गया। सब कर्मत खगनायक एहा और करिए राम पद पंकज नेहा। और वशिष्ठ जी ने तो कह दिया कि सो सुख धर्म कर्म जरि जाऊ, जान राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधान। तो मैंने कहने का अर्थ है कि हमारी बुद्धि स्वार्थ से, वासना से, अहंकार से रिक्त हो जाए और हमारे मन में ईश्वर का प्रेम भर जाए। तो उस प्रेम के भरने का परिणाम क्या होगा कि हमारा हृदय, हमारा मन स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उदार हो जाएगा और हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा, रस आ जाएगा, तृप्ति आ जाएगी। तो जब हमारे जीवन में आनंद, तृप्ति, रस हमें उपलब्ध हो जाएगी, इसके बाद हमारे जीवन से जब वो आनंद फूटने लगेगा तो हम दूसरों को रस बांट सकेंगे। तो मनुष्य के जीवन की मूल समस्या दुख है, लेकिन वो दुख से इसलिए नहीं दूर हो पा रहा कि उसने शास्त्रों को अपने स्वार्थ के पक्ष में, अहंकार के पक्ष में, वासना के पक्ष में खड़ा कर लिया। शास्त्र को अपने पीछे चलाना चाहता है, शास्त्र के पीछे नहीं चलना चाहता। और ये बुद्धि की विषमता की वजह से, बुद्धि में स्वार्थ होने की वजह से और मन में प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है। तो जब तक हमारा मन और बुद्धि दोनों का द्वंद्व नहीं मिट जाता और मन में ईश्वर का प्रेम नहीं जुड़ जाता और बुद्धि से स्वार्थ नहीं खत्म हो जाता, तब तक मनुष्य के दुख की समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। चाहे लाखों किताबें बना ली जाएं, चाहे लाखों संविधान बना लिए जाएं, चाहे लोकतंत्र बना लिया जाए, चाहे राजतंत्र बना लिया जाए, चाहे कम्युनिस्ट बना लिया जाए, चाहे जो व्यवस्था बना ली जाए, मूल समस्या है व्यक्ति के बुद्धि से स्वार्थ का समाप्त होना और मन का आनंद से, रस से भर जाना। ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में हो जाएंगी और यही हमारे दुख की रामबाण औषधि है। बोलिए सियावर राम।